हर देश को बेहतर और सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए उसका डिफेंस फील्ड स्ट्रॉन्ग और स्वयंपूर्ण होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा कुछ दूसरे भी कुछ इंडस्ट्रीज है, उसका स्ट्रॉन्ग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बिना आपका देश ना चल सकता है। कोरोना काल में हमें पता चला कि डिफेंस पे निर्भर रहना किसी देश के लिए काफी नहीं है। अगर आपका हेल्थ केयर सेक्टर और फार्मा इंडस्ट्री का बुनियादीपन आपके देश में नहीं है, तो आपको दूसरे पे ही डिपेंड रहना पड़ता है। और इमरजेंसी सिचुएशन में कौन सा भी कंट्री हो, पहले खुद के देश का सोचता है और बाद में मित्रों का। तो आज हम ऐसी एक इंडस्ट्री की बात करने जा रहे हैं और वो है फार्मा इंडस्ट्री। फार्मा इंडस्ट्री देश में, विशेषतः भारत में, उसका एक महत्वपूर्ण ऐसा योगदान रहा है। और भारत की फार्मा इंडस्ट्री दुनिया में सबसे बड़े स्थान का मुकाम हासिल कर चुकी है। भारत को कैपिटल ऑफ फार्मेसी भी कहा जाता है। इसका रीजन है यहाँ का फार्मा इंडस्ट्री का ग्रोथ और योगदान। तो आज हम ऐसे ही कुछ फार्मा इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे जो विश्व स्तर पर कामयाब है, और उनका जो योगदान या उनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है या रेवेन्यू है, इसके बारे में बात करेंगे। अगर आप दुनिया की या वर्ल्ड वाइड देखेंगे तो सबसे बड़ा कंपनी इस फील्ड का है फाइजर। फाइजर का जो मार्केट जो रेवेन्यू है 2022 का, वो 100 बिलियन डॉलर है। 100 बिलियन डॉलर। और उसका जो मार्केट कैप है वो है 226 बिलियन डॉलर। ये नंबर वन पे आ जाती है। उसके बाद दो नंबर पे या दूसरे स्थान पे आती है जॉनसन एंड जॉनसन। उसका जो 2022 का रेवेन्यू है, ये है 95 बिलियन डॉलर। और उसका मार्केट कैप फाइजर से भी बड़ा है। उसका मार्केट कैप है 510 बिलियन डॉलर। तीन नंबर पे तीसरे स्थान पे आती है रॉश। उसका रेवेन्यू है 66 बिलियन डॉलर और मार्केट कैप है 253 बिलियन डॉलर। चौथे पायदान पे आती है मर्क। मर्क का रेवेन्यू है 60 बिलियन डॉलर और मार्केट कैप है 289 बिलियन डॉलर। पांचवें स्थान पे आती है एबी। उसका जो 2022 का रेवेन्यू है 58 बिलियन डॉलर और मार्केट कैप है 287 बिलियन डॉलर। छठवें स्थान पे आती है नोवाटिस, जिसका रेवेन्यू 2022 का है 50 बिलियन डॉलर और उसका मार्केट कैप है 212 बिलियन डॉलर। सातवें स्थान पे आती है ब्रिस्टल मायर्स स्क्विब, जिसका रेवेन्यू है 46 बिलियन डॉलर और मार्केट कैप है 147 बिलियन डॉलर। आठवें स्थान पे आती है सेनोफी, जिसका रेवेन्यू है 45 बिलियन डॉलर और मार्केट कैप है 142 बिलियन डॉलर। नौवें स्थान पे आती है एस्ट्राजेनेका, जिसका रेवेन्यू 2022 की मैं फिगर बता रहा हूँ, 44 बिलियन डॉलर और मार्केट कैपिटलाइजेशन है 234 बिलियन डॉलर। 10वें नंबर पे आती है जीएसके। रेवेन्यू है 36 बिलियन डॉलर और मार्केट कैप है 75 बिलियन डॉलर। 11वें नंबर पे आती है टकेडा। रेवेन्यू है 30 बिलियन और उसका मार्केट कैप है 52 बिलियन डॉलर। 12वें स्थान पे आती है इली लिली, जिसका रेवेन्यू है 28 बिलियन डॉलर और मार्केट कैप है 356 बिलियन डॉलर। 13वें स्थान पे आती है गिलियड लाइफ साइंसेस। 2022 का रेवेन्यू है 27 बिलियन डॉलर और मार्केट कैप है 105 बिलियन डॉलर। 14वें स्थान पे है बेयर, जिसका रेवेन्यू है 26 बिलियन डॉलर और मार्केट कैप है 65 बिलियन डॉलर। और 15वें स्थान पे आती है एमजेन, जिसका रेवेन्यू है 26 बिलियन डॉलर और मार्केट कैप है 130 बिलियन डॉलर। तो ये थी टॉप 15 ऐसी फार्मा कंपनी जो विश्व स्तर पर रेवेन्यू वाइज बड़ी है।
अगर हम टॉप 20 की लिस्ट देखेंगे फार्मा इंडस्ट्री की, उनमें कोई भी भारतीय कंपनी शुमार नहीं है। इसके पीछे कुछ रीजन भी है, क्योंकि भारतीय जो कंपनीज है वो जेनरिक मेडिसिन बनाती है। ये इनोवेटिव फील्ड में काम नहीं करती है और कुछ सीमित देशों में काम करती है। 10-15 साल की अगर हम बात करेंगे तो उनका मार्केट कैप या रेवेन्यू बहुत कम था भारतीय कंपनी का, लेकिन अभी वो बहुत कुछ बड़ा है। वो भी इन्वेंशन फील्ड में अभी काम करना चालू किया है और नेक्स्ट 5 to 10 ईयर में भारतीय कंपनीज भी आपको पहले टॉप 15 लिस्ट में मिलने आपको मिल सकती है। तो ये था फार्मा इंडस्ट्री के बारे में, जो विश्व स्तर पे उनके रेवेन्यू वाइज 1 से 15 स्थान पे कंपनीज है। इसके अलावा और एक महत्वपूर्ण बात ये है कि इंडिया और ये बाकी की कंपनीज है वो यूरोप या यूएसए से ताल्लुकात रखती है और उनका जो डेवलपमेंट है वो इंडिया से बहुत पहले का है, इसलिए उनको काम करने का बहुत बड़ा टाइम मिला है। इसकी वजह से उनका जो स्थान है या रेवेन्यू साइज है वो बड़ा है। तो हम आशा करते हैं कि कुछ सालों में भारतीय इंडस्ट्री भी पहले टॉप 10 लिस्ट में आ सकती है और उनमें पोटेंशियल है। और बहुत सी इंडियन इंडस्ट्री उनके जो ये टॉप 15 कंपनी है कि इंटरनेशनल मार्केट में फाइट देती है बहुत से प्रोडक्ट। तो ये था फार्मा इंडस्ट्री जो विश्व स्तर पर काम करती है, उनके बारे में कुछ डिटेल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।